सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में भाई आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा मामला भारतीय बाजारों का ठंडा पड़ रहा है। पहले तो ब्रॉडर मार्केट से तो वीकनेस थी। अब थोड़ा सा निफ्टी भी पता नहीं क्या हो रहा है, लास्ट आवर ऑफ ट्रेड 2 दिनों से एकदम भारी पड़ गया भारतीय बाजारों के लिए। और आज भी जब ग्लोब का मूड बढ़िया है, यूएस में अच्छा बाउंस बैक हुआ, हालांकि कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं था उस बाउंस बैक के पीछे। एक चीज हो जाती है तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं। वैसे ही वाला मामला है, जब 8 बजे ग्लोबल क्यूज पे आऊंगा तो वो समझाऊंगा। पर यूएस में बाउंस बैक तगड़ा था, एशिया भी मूड सुधरा हुआ दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी लेकिन एकदम फ्लैट, और आज खड़ी है मंथली एक्सपायरी सामने, एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन आते हुए। ऐसे में भाई साहब गुड मॉर्निंग आपको भी। मूड कैसा है और शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आपने बताया कि 2 दिनों से मार्केट अगर आप देखें तो टेक्सचर थोड़ा सा फ्रजाइल लग रहा है। ऑफ आइज बड़ी तेजी से एक्शन देखने को मिल रहा है, और पिछले पूरे 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप इनकी तो इनफैक्ट धुलाई हुई है, कोई भी स्टॉक नहीं चला है। आपको मार्केट देख के तो ज़रूर ऐसा लगेगा कि अब तो 52 वीक हाई पर चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन जो पोर्टफोलियोज़ में पेन है अब वो काफ़ी ज़्यादा वोकल हो गया। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो लोग लगातार कहते जा रहे हैं कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, इनमें कोई रिलीफ रैली भी देखने को नहीं मिली, और बड़ी गिरावट इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो रह कर आ रही है। कल भी जैसे कि हमने शो में डिस्कस किया था, 6 जो रेड आइडियाज़ थे मेरी लिस्ट में, और उनमें अगर आप देखें तो दिन के दौरान गिरावट भी आपको देखने को मिली। आज भी कुछ स्टॉक्स मेरे पास ऐसे जहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, और मार्केट अगर ऑफ हाइज होता है तो इन स्टॉक्स को आप बतौर लाल निशान के अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। बीईएल यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। हालांकि कल का जो प्राइस एक्शन है मार्केट का डिफेंस स्पेस का, ये परमिट नहीं करता है स्टॉक को ऐड करने के लिए, लेकिन फिर भी खबर काफ़ी अच्छी है। और मैं नहीं मानता हूँ कि पूरी डिफेंस की थीम अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस जो है बता रहे कि ग्रोथ के अवसर, अपॉर्चुनिटी और अर्निंग्स, इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया ऑर्डर बुक के दम पर। तो इसी के चलते बीएल, एक बार खबर आपको बताता हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो इन्होंने एक जेवी जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें जो ग्राउंडेड मिसाइल जो है, स्मार्ट प्रिसीशन गाइडेड एयर मिसाइल जो है, ये बनाने का जो है ये कामकाज करेंगे। तो इसी के चलते बीएल इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा एक और टेक्निकल पिक है और वो है गेल। यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन डेली चार्ट्स पर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न समझ में आएगा, और इस पैटर्न की सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो गेल इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। 2 फार्मा हेल्थ केयर दिग्गजों के साथ शुरुआत। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो एक तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इसीलिए क्योंकि आमतौर पर तो हम लोग यूएस रेगुलेटर की बात करते हैं, इनको ध्यान रखिएगा यूरोपियन रेगुलेटर से, यूरोपियन कमीशन से अप्रूवल मिला है AVT03 के लिए, मतलब वो डेनोसुमाब के लिए अप्रूवल है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज के लिए EU रेगुलेटर के अप्रूवल के चलते इन ग्रीन लेके चलते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। और मैंने कहा था फार्मा और हेल्थ केयर, तो दूसरी दिग्गज है अपोलो हॉस्पिटल्स। ये सतपुते साहब सुन रहे होंगे सब, बहेती साहब, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब, और अब तो पंकज रांदर साहब भी हैं। इन सब के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर है पता नहीं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स का 400 बेड वाला अस्पताल जो है पुणे में कमीशन हो गया है, कल से काम शुरू हो गया वहाँ पे। तो इन लोगों के पास भगवान न करे जाना पड़े इनको, लेकिन एक विकल्प खुल गया है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स इन ग्रीन कमिश्निंग के अपडेट्स के बैकड्रॉप पे, तो दोनों के लिए खबर अच्छी, इसीलिए इन ग्रीन। बाजार का मूड थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाला बना हुआ है, इसीलिए आप थोड़ा सा वॉच पर रखिएगा इन काउंटर्स को। बस भाई साहब 2 दिग्गज से शुरुआत हुई अब। अगले 2 स्टॉक हैं, एक LG इंडिया है, और इस स्टॉक पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि ब्रोकरेज हाउस का फोकस बना ही रहता है। ये स्टॉक देखे तो सुर्खियों में बना ही रहेगा। अब आज जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, और ऑलमोस्ट 2000, आप ये समझ लीजिए प्रिसाइजली मैं बताऊं तो 1980 रुपये के टारगेट दिए गए हैं, और काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंट रिपोर्ट नज़र आ रही है। ये बता रहे हैं लाइव्स इंडीड गुड, और काफ़ी सारे कारण इसके पीछे बताएं। एक तो सबसे पहले डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है,
ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम सेगमेंट्स में मार्केट शेयर इनकी तरफ से काफ़ी बढ़िया है और ये बता रही है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने किया है इसके चलते इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सेटअप बन रहा है एलजी इंडिया को और इसको लंबी अवधि के लिहाज से आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, बढ़िया रिपोर्ट है। इसके अलावा एक स्टॉक ऐसा है जिसके टेक्निकल पैटर्न को शायद इस शो में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया होगा और पिछले 5-6 महीने में ये बहुत रिकरिंग स्टॉक रहा है। स्टॉक का नाम है नायका। लगातार छोटे छोटे मूव्स के साथ बड़ी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। अब फिलहाल के लिए नायका जो कि काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक था, अब आपको 3.5 साल की ऊंचाई पर लगेगा। पिछले पूरे 3.5 साल का जो पेन है इसने रिवर्स कर दिया है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। मल्टी ईयर हाई पर ये स्टॉक चल रहा है और पूरा जो कंज्यूमर सेंट्रिक स्पेस है इसमें बाजार का फोकस दोबारा लौट कर आ रहा है। अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी तेजी के बाद भी कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टॉक के अंदर, तो रखा है इन ग्रीन। ओके, ये हो गया इंटरेस्टिंग से कुछ और स्टॉक्स जो रडार पे रखने हैं। दो और जोड़ी है इसमें। एक रडार पे रखा है मैंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। भाई कल वैसे अपडेट पे हम रिएक्ट कर चुके हैं कि ये सेंसेक्स से बाहर जा रही है कंपनी। दिसंबर 22 से मेरे ख्याल से बाहर जाने की तैयारी हो रही है। इंटरग्लोब एविएशन इसकी जगह ले रहा होगा। उस पर कल रिएक्शन आ गया है। कल तो वैसे काफ़ी सधा हुआ सा मूव था, एंड में जाते जाते 1% दबाव में आया। आज इन ग्रीन इसलिए रखा था सिर्फ क्योंकि खबरों में है, और खबरें ये हैं कि टाटा मोटर्स की वो जो एसयूवी है सिएरा, वो वापस आज डेब्यू कर रही होगी। डेब्यू कर रही होगी मतलब हम देख तो चुके हैं गाड़ी को, पहले ही सीएनबीसी आवाज़ ने दिखा दिया था जब लास्ट टाइम इस स्टॉक को इस सिएरा की खबर पे हमने मेंशन करा था। आज मेरे ख्याल से बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइसिंग रिलेटेड सारी डिटेल्स वगैरह सामने आ रहे होंगे। आज ऑफिशियल लॉन्च है सिएरा का, 90s की सबसे बढ़िया एसयूवी जो अब रीलॉन्च, और रीलॉन्च में गाड़ी तो अच्छी दिख ही रही है। खैर अब प्राइसिंग में सब कुछ होगा। ये 2002-2003 में मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू हो गई थी। दूसरा रखा, अच्छा इस टाटा मोटर्स पे वैसे एचएसबीसी एक रिपोर्ट आई हुई है सुबह, मैंने मॉर्निंग कॉल में मेंशन भी करा था। उन्होंने तो अपना प्राइस टारगेट रिड्यूस कर दिया है। वो इंडिया बिजनेस पे, स्टैंडअलोन बिजनेस पे तो बुलिश है। इन लॉन्चेस के बीच में ईवी की काफ़ी सारी लॉन्चेस लगी हैं टाटा मोटर्स की, तो वो उसको लेकर तो बड़े खुश हैं। प्रॉब्लम और सरदर्द टाटा मोटर्स पीवी के लिए फिर से इसका जेलर आर्म है। उसकी अनसर्टिनिटी, उसका खराब परफॉर्मेंस वो दिक्कत कर रहा है। तो बात सही है, पर वो काफ़ी हद तक हमने तो खैर खराब नतीजों पर सब पर रिएक्शन दे रखा है। टाटा मोटर्स पीवी को मैं आज इन ग्रीन रख रहा हूँ, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट आर्म जो इबीटा में सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन करता है जेएलआर, वही गड़बड़ाया हुआ है, तो सरदर्द तो है। हालांकि एचएसबीसी के टारगेट अभी भी 400 के आसपास के थे शायद। सीमेंस एनर्जी इंडिया के कल आने थे चौथी तिमाही के नतीजे। चौथी तिमाही इसीलिए क्योंकि ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही चलता है, तो इसके फाइनेंशियल ईयर के और Q4 दोनों के नंबर्स आए। Q4 में 27% आय में जंप और मुनाफे में 31% का उछाल है। डिसेंट सा परफॉर्मेंस है। पूरे फाइनेंशियल ईयर भी अच्छा ही है, 64% का। हालांकि स्टॉक चला हुआ है, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, पर क्या ऑफ रेट हाई छूने के बाद से करेक्ट हो रहा है। तो इन ग्रीन रख रहे हैं, नंबर अच्छे हैं। प्रॉफिट में 83% का जंप फाइनेंशियल ईयर का पूरा, तो परफॉर्म तो करके दे रहा है। स्टॉक चला हो लेकिन अगर परफॉर्म कर रहा हो उसके फाइनेंशियल्स वगैरह, तो फिर मतलब मोमेंटम है, दमखम रह सकता है। तो टाटा मोटर्स पीवी और सीमेंस एनर्जी दोनों इन ग्रीन, मेरे ख्याल से ज़्यादातर इन ग्रीन ही मिल रहे थे मुझे तो। अगले दो कौन से खबरें तो नो डाउट ग्रीन वाली आ रही हैं, अच्छी पॉजिटिव खबरें हैं। अगले दो ऑटो पैक्स है, एक सनसीना इंजीनियरिंग है। और कल के प्राइस एक्शन को देखें, कल ऑटो एंसिलरी स्पेस के ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि कल का जो मार्केट था वो तेज़ी वाला नहीं था, इनफैक्ट छोटे स्टॉक्स में तो गिरावट ही रही, लेकिन ये पैक ऐसा था जिसमें काफ़ी बढ़िया मूव्स देखने को मिले। अब स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अपने 1 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है और बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंडिंग है। तो इसके चलते सनसेरा इंजीनियरिंग कल 1% की तेज़ी के साथ कमज़ोर बाजार में भी ऊपर बंद हुआ है, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। एक दिग्गज ऑटो कंपनी है बजाज ऑटो, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप कल की इसकी डेली क्लोज देखें तो 30 अक्टूबर के बाद से सबसे बेहतरीन क्लोज यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आई है। बजाज ऑटो ये कंपेरेटिवली आप देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही किया कंपेयर टू अगर आप टीवीएस को देखें या फिर आप हीरो मोटोकॉर्प को देखें, तो इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी आपको फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट हाई से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड भी है। कंफर्ट है स्टॉक को ऐड करने के लिए इन ग्रीन। बजाज, आज बजाज ऑटो पता है
मेरे ख्याल से कौन था, अरुण कुमार मंत्री थे पिछले शो में, उनका भी आज का प्रेफर्ड पिक में बिल्कुल सही करा, बजाज ऑटो भी था उनके रडार पे। रखिए भाई इस काउंटर को, बजाज ऑटो इन ग्रीन। अगले दो पे अब आईटी रडार पे रखा। कल आईटी ने कल ठंडा पड़ गया आईटी, लेकिन अदरवाइज फिर भी खैर आउट परफॉर्म करके गई वो पॉकेट, और एक समय तो बहुत ही अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा था, 1.25% 1.5% ऊपर था आईटी। आज एम्फोसिस को मेंशन करता हूं, हालांकि अपने पीयर्स से तो आउट परफॉर्मर है एम्फोसिस। एम्फोसिस इसीलिए क्योंकि आज शाम को यूएस में एचपी, वो ह्यूलेट पैकार्ड के नंबर्स आने हैं। एक ज़माने में खैर अब तो इतनी डिपेंडेंस रही नहीं एम्फोसिस की, एम्फोसिस को पी प्लेयर ने एक्वायर कर लिया था, पहले ये एचपी का आम हुआ करता था, पर पुरानी बात है, 2016-2017 में एक्विजिशन हो गया था। उस समय जब एचपी का आम था तब तो 60-70% इसके रेवेन्यूज या डिपेंडेंस एक ही कंपनी एचपी इसके पेरेंट प्रमोटर पे थी। उसके बाद पी प्लेयर के साथ डील थी कि अगले कुछ सालों तक धंधा कंटिन्यू करेंगे। अब वन ऑफ द टॉप तो नहीं अभी भी, लेकिन प्रोमिनेंट प्लेयर एम्फोसिस के लिए। एम्फोसिस रडार पर रख देता हूँ, आईटी क्योंकि रडार पर रखना था, क्यों भी चाहिए था कोई, तो एम्फोसिस के थ्रू। अब एक ज़माना था लेकिन एम्फोसिस के एचपी डिपेंडेंस हुआ करती थी, अब नहीं है। ग्रीन रख रहा हूँ अहेड ऑफ नंबर्स। सेलो वर्ल्ड, इसने अनाउंस करा कि इनने प्रमोटर के साथ करार करा है, 0 रॉयल्टी बेसिस पे सेलो ब्रांड का इस्तेमाल स्टेशनरी और राइटिंग प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे होंगे। तो अब बेसिकली इनके खुद के ब्रांड्स हो गए, कह लीजिए सेलो और यूनोमैक्स, जिनके अंदर ये पेन्स और बाकी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे। अब इस करार के बाद ये 50 करोड़ रुपए कह रहे हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, और पहले कैलेंडर ईयर से ही 2026 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू इसके थ्रू जनरेट होता हुआ नजर आ, इस ब्रांड के अंतर्गत हम जनरेट करते हुए नजर आ रहे होंगे। हालांकि ये पढ़ाई लिखाई वाले स्टॉक्स पता नहीं चमकनी चीज देश में कभी कमा के ही नहीं देते हैं। सेलो का भी साल का चार्ट उठाइएगा। नहीं, डोम्स चला है, डोम्स एक्सेप्शनल है, बहुत जबरदस्त चला है। ओके, एक्सेप्शन होंगे, अदरवाइज पता नहीं। 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, जितनी पढ़ो लिखो कोई सी भी पढ़ाई लिखाई की कंपनी आती है उसको स्टॉक मार्केट धो देता है। सेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन हाँ खबरें ठीक है इसलिए इन ग्रीन कर दिया है। 6 पूरे ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और मैक्स हेल्थ केयर, ये एक और हॉस्पिटल स्टॉक है जिस पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। और दरअसल यहाँ पर देखिए तो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है और मैनेजमेंट के साथ मुलाकात हुई है सिटी की। इसके बाद रिपोर्ट निकाली है, 1460 रुपये का टारगेट दिया है, 1156 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग चल रही है। और ये बता रहे कि ट्रेजेक्टरी काफ़ी बढ़िया लग रही है, ग्रोथ की, मार्जिन्स की, ऑक्यूपेंसी, जो इंटरनल्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आप देखें तो इस सेगमेंट में, स्पेस में पी इन्वेस्टर्स का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बड़े अवसर यहाँ पर निकल कर आते हैं। क्योंकि कारण अगर आप देखें तो हेल्थ केयर सर्विसेज का भारत में गैप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एक डेटा इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कि 10 लाख की पॉपुलेशन में इंडिया में सिर्फ 69 सर्जन्स हैं, सिर्फ 69, 10 लाख की पॉपुलेशन में। और वहीं अगर आप देखें तो यूके में 911 है, रशिया में 599 है, जापान में 327 है। तो ये डिफरेंस और ये लैग हेल्थ केयर सर्विसेज का मैसिव है, इसमें बड़ी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी के चलते मैक्स हेल्थ केयर, इस स्टॉक को आप रखिएगा इन ग्रीन। एक हेल्थ केयर के बाद फार्मा कंपनी है, कल गिरावट देखने को मिली थी यूएस एफडीए के एक्शन के बाद। लुपिन, ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कारण ये कि आज जेफरीज की तरफ से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 2300 रुपये का टारगेट दिया है। और इन्होंने अगर आप देखें तो सीईओ और सीएफओ के साथ लंदन में मुलाकात की है। इसके बाद जो गाइडेंस दे रहा मैनेजमेंट, ये अपने आप में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बता रहे कि $1 बिलियन के आसपास की जो है रेवेन्यू यूएस में देखने को मिल सकती है, 24 से 25% के एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बता रहे कि जो बायोसिमिलर है इसमें बड़ी ग्रोथ के अवसर हैं यहाँ पर। तो लुपिन, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। 2 ऑर्डर बैक करने की न्यूज थी तो दोनों को ग्रीन करा।
एक थी सीगल इंडिया, इनको इसकी डिटेलिंग बताता हूँ आपको। इनको आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से वो ऑर्डर मिला है। इनको 400 बाय 220 केवी का एक टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के अंतर्गत सबस्टेशन खड़ा करना है। एक सेट टेन्योर है जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और 585 मिलियन रुपीस यानी कि 58.5 करोड़ रुपए एनुअली 35 साल के लिए आ रहे होंगे। वो एनुअल ट्रांसमिशन चार्जेस हैं। तो सीगल इंडिया इस ऑर्डर बैक करने की न्यूज़ पैक के चलते इन ग्रीन रखते हैं। ऐसे ही एक सूर्य रोशनी करके है। ये सब स्टॉक्स वैसे आप ध्यान रखिए बरसाती मेंढक टाइप होते हैं, खबरों के बाद पता नहीं एकदम डेड हो जाते हैं। खैर सूर्य रोशनी के लिए भी खबर यह है कि इसको 105 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एक इंजीनियरिंग और इंफ्रा कंपनी से। स्पाइरल पाइप्स सप्लाई करने का ऑर्डर है, वो 3LP कोटिंग के साथ। तो सीगल को ऑर्डर मिला वो सबस्टेशन खड़ा करने के लिए इसीलिए, और सूर्य रोशनी को पाइप। तो अगर वो गैप अप के साथ इस न्यूज़ पैक्स पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूव करें तो आप सिर्फ वॉच पे रखिए, क्योंकि फिर फॉलो थ्रू मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ये सब वो ब्रॉडर मार्केट की स्टोरीज हैं जो खबरों में, इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। खबरें अच्छी हैं इसलिए दोनों इन ग्रीन आज के लिए। अगले या लास्ट दो कौन से भाई साहब? लास्ट दो रेड है। एक तो है DLF, इसके चार्ट्स पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। स्टॉक लगातार गिरावट ही दिखा रहा है काफ़ी दिनों से। अगर आप देखें तो वीकनेस चार्ट्स पर साफ नज़र आ रही है। अब आज भी आप देख लीजिए कि ग्लोबल संकेत कितने बेहतरीन है। कल तो इनफैक्ट 80-85 अंकों के साथ गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था इसी समय में, और दिन के दौरान कैसा प्राइस एक्शन रहा हमने देखा। आज तो 2.5-3 अंकों की गिरावट ही दिखा रहा है। तो DLF इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। एक और स्टॉक है जिसके चार्ट के स्ट्रक्चर में वीकनेस साफ नज़र आ रही है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक टॉपिंग आउट का स्ट्रक्चर, एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है, ऑफ हाइज का एक्शन देखने को मिलता है, तो डिक्सन टेक इसका चार्ट भी एक बार आप जरूर देखिएगा, रखा है इन रेड। अच्छा, दो और स्टॉक्स में, एक ग्रीन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। हालांकि ध्यान रखिएगा पोस्ट डिफैक्टो अप्रूवल है, मतलब काम होने के बाद अप्रूवल है। पर हाँ एक ओवरहैंग छटता है। RBI ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है 1729 कैपिटल, इनकी जो 7.14% हिस्सेदारी रखने की सूर्योदय SFB में इन्होंने करा है, उसको RBI ने मंजूरी दे दी है, ये कहते हुए कि इसके बाद कोई भी फर्दर इंक्रीज के लिए प्रायर कंसेंट लेना जरूरी। पर ठीक है, रेगुलेटर की तरफ से नॉट आना, सूर्योदय SFB को इन ग्रीन रख देता हूं। एक बढ़िया FPI ने ह्यूमंगस चंक होगा इस कंपनी का। एक फाइनली लाल लेके जा रहा हूं, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। हालांकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बाजार की वोलेटिलिटी में भी ये कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेशन के जोन पे है। बस आज एक की ओवरहैंग टाइप समझ लीजिए कि 6 महीने के IPO लॉक इन की आज समाप्ति हो रही होगी, तो 20% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का फ्री अप हो रहा होगा, यानी कि करीब करीब 18.5 करोड़ शेयर्स फ्री अप हो रहे हैं। फ्री अप हो रहे हैं, नॉट नेसेसरली आज बिकने आ रहे होंगे, पर एलिजिबल टू ट्रेड हो जाते हैं, और मतलब एक सप्लाई का ओवरहैंग तो बनता ही बनता है। तो कलर अगर देना था तो इन ग्रीन लेके चलता हूं आज के सेशन के लिए। तो गो डिजिट इन ग्रीन, गो डिजिट इन रेड इस सप्लाई ओवरहैंग की कंसर्न्स के बीच। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरी लिस्ट में 8 स्टॉक इन ग्रीन है, सिर्फ 2 स्टॉक इन रेड है, DLF और डिक्सन टेक। इन्हें टेक्निकल तौर पर इन रेड रखा हुआ है। BL यहाँ पर आप खबरों के चलते फोकस रखेंगे। गेल के टेक्निकल्स थोड़े से सुधर रहे हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगातार ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बना हुआ है। FSN, ई-कॉमर्स, सनसेना और बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखें। ओके, 10 और जोड़ दीजिए इसमें। एक लाल है, बाकी इन ग्रीन है, पर आप सिर्फ वॉच पे रखिए। अलग अलग रीजंस के चलते एक कलर शेड्स है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अपोलो हॉस्पिटल्स,
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, सीमेंस एनर्जी इंडिया, एम्फोसिस, सेलो वर्ल्ड, सी गर्ल, सूर्य रोशनी, इवन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रीन में, और गो डिजिट जिसमें आज वो 6 मंथ का बड़ा आईपीओ लॉक इन बस खुल रहा है, इसीलिए एक सप्लाई ओवरहैंग के कंसर्न्स के बीच लाल रंग।